आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट। कंपनी देश की दिग्गज इंफ्रा डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है और रोड, हाईवे, एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है। कंपनी अब तक 12 राज्यों में 26 हाईवे प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। और आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम दिसंबर तिमाही के नतीजों पर भी बात करेंगे, साथ ही मौजूदा कारोबार विस्तार योजनाओं और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हम उनसे थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ बिजनेस डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अनिल यादव जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। सर, नतीजों की बात करें तो नतीजे हमने देखा मार्जिन के फ्रंट पर तो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है। अगर उसको हटा दें तो कंपनी एक्चुअली अगर देखें तो इस बार थोड़ा बहुत यहाँ पर मुनाफा ही देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो सर, ये जो नंबर्स आए हैं, स्पेशली जो मार्जिन को सपोर्ट मिला है, क्या कारण था इसके पीछे? 59% के आसपास के मार्जिन की जो नंबर्स आए हैं इस बार एबिटा मार्जिन कंसो आधार पर, इसे आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्या की ड्राइवर्स होंगे कारोबार के लिए? धन्यवाद पूजा जी। इस समय इस बार जो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें प्रॉफिट 14% से बढ़ा हुआ है क्वार्टर करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर। और उसमें मतलब जो रीजन रहा है एक मार्जिन एक्सपांशन, जैसे कि मतलब आपने विटनेस किया होगा, हमारा टोल कलेक्शन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। हमने मतलब रफली 12 से 14% के आसपास की टोल में मतलब कलेक्शन में वृद्धि हो रही है। और इस वृद्धि की वजह से ये बिजनेस 85 टू 88% ऑफ द एबिटा मार्जिन कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसे जैसे ग्रोथ आ रही है टोल बिजनेस में, ऑटोमेटिकली एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली मतलब दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। बिल्कुल। तो एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं यहाँ पर, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। सर, सेगमेंट वाइज बताइए इस बार कैसा परफॉर्मेंस रहा है और कंस्ट्रक्शन में, आपके बीओटी में, और कहाँ से सबसे ज़्यादा अवसर और अपॉर्चुनिटी इस बार दिखाई दी है? जैसे कि आईआरबी असेट प्लेयर का है, और हमारे पास साल के शुरुआत में 80,000 करोड़ के एसेट थे। हमने साल में मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने दो प्रोजेक्ट ऐड किए हैं, तो हमारा एसेट बेस 94,000 करोड़ का हो गया है। तो हमारा मतलब वैल्यूएशन भी 95-97% असेट बिजनेस से ही आता है। तो सिंस मतलब टोल कलेक्शन विच इज पार्ट ऑफ द असेट बिजनेस कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है। हमने दो टीओटी ऐड किए हैं। टीओटी 17 जो कि ऑपरेशनल हो गया है, 23 जनवरी से ऑपरेशनल हुआ है। इनिशियल कलेक्शन एक 70 एक 75 के आसपास आ रहा है, विच इज इन लाइन विथ आवर बिड एस्टिमेट। टीओटी 18 हम मतलब एंड ऑफ द ईयर के आसपास शुरुआत करेंगे। तो जो कि हमारा टोल ग्रोथ 10-12% का हुआ करता था, वो अब ग्रेजुअली बढ़ के 20% इन एक्सेस हो जाएगा FY 27 में, ऑन बैकड्रॉप एडिंग दिस टू असेट। और ये एसेट का एडिशन जो हमने किया है, जो हमने इक्विटी अनलॉक की थी 3 एसेट ट्रांसफर करके, हमने 4,900 करोड़ की इक्विटी अनलॉक की थी, तो हमने 8,400 करोड़ के एसेट ट्रांसफर किए थे। उससे हमने ये 14,000 करोड़ के एसेट ऐड किए हैं। और अभी हमने रिसेंटली एक VM7 हैम एसेट ट्रांसफर किया, उससे 500 करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी रिलीज हुई है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो कंसिडरिंग आगे जो भी मतलब टीओटी अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको हम बिड करते रहेंगे और बैक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आईआरबी इंफ्रा को लेकर ये प्रोजेक्ट आउटलुक। सर, अभी मौजूदा ऑर्डर बुक कितनी है कंपनी की, और FY 26 में क्या प्लान है आपका, कहाँ पर आपकी ऑर्डर बुक क्लोज होगी? तो आई थिंक ऑर्डर बुक अभी रफली 37,000 करोड़ है। उसमें से रफली 35,000 प्लस हमारी O&M ऑर्डर बुक है, जो कि मतलब 12 से 15 साल की विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। O&M क्या होता है? एन्युटी टाइप ऑफ इनकम होता है, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। एंड उसमें मतलब आपको हर साल मतलब इन्फ्लेशन लिंक ग्रोथ आते रहती है, और एक स्टेबल मार्जिन बिजनेस होता है, तो एक एन्युटी टाइप ऑफ इनकम आती रहेगी। तो हमें मतलब ऑर्डर बुक की मतलब ज़्यादा चिंता नहीं है, बिकॉज़ हमारा मतलब लार्जली फोकस होगा O&M एग्जीक्यूशन पे। जो हम टीओटी प्रोजेक्ट बैक करते हैं उसमें इनिशियल कैपेक्स आता है, और उसके साथ-साथ हमारी O&M ऑर्डर बुक भी बढ़ जाती है। अगर लास्ट 1 डेढ़ साल में देखेंगे तो हमारी ऑर्डर बुक रफली 50% के आसपास बढ़ी हुई है। तो जैसे-जैसे O&M के एडिशनल काम आते जाएँगे, टीओटी बैक करते जाएँगे, उससे O&M के एडिशनल ऑर्डर बुक ऐड होते
जाएगी और वो आईआरबी के ऑर्डर बुक में ऐड होते रहेगी। जैसे कि हम मिड ऑफ फरवरी में हैं, देयर आर सर्टेन बिड्स लाइन्ड अप इन मंथ ऑफ मार्च, वी विल बी पार्टिसिपेटिंग दोज़ बिड्स। On the basis of the winning, those will be adding to some initial capex will get added, और O&M order book और initial capex के अलावा O&M order book भी ऐड होगी। जी, मुझे यही समझना था कि एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक कैसी दिखाई दे रही है अगले कुछ क्वार्टर्स में, और कितना रेवेन्यू पोटेंशियल वहाँ पर नज़र आ रहा है? रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन्स में वो आपके कब तक रिफ्लेक्ट करेंगे? तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक अगर ओएनएम का देखेंगे तो रफली 1,500 से 2,000 करोड़ का ईयरली ओएनएम एग्जीक्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट रफली 1,500 करोड़ की हमारी ईपीसी ऑर्डर बुक है। तो ईपीसी ऑर्डर बुक टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और अगले 2 क्वार्टर में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास लार्जली ओएनएम ऑर्डर बुक बचता है, जो कि हाई मार्जिन ऑर्डर बुक है और उसका विजिबिलिटी हमारे पास 12 से 15 साल का है। सर, ऑर्डर बुक के बारे में आपने बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन अब सरकार भी जिस तरीके से फोकस कर रही है इस पूरी स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर, कहाँ पर और किस तरह के अवसर आपको दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय के लिए? तो जैसे कंपनी ने अपना विजन 2020-30 भी मतलब इस हमारे कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में हमने डाला है। हमारा मतलब फोकस है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एसेट ऐड करना। हम 80,000 करोड़ के एसेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थे, उसको मतलब हम 1,40,000 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं। और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी 2020-30 तक हम एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 25% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो करेंगे। और हमारा नेट डेट टू इक्विटी बाय 2030 जीरो हो जाएगा। कैश आरओई जो 8% के आसपास है वो 12% हो जाएगी। ये ग्रोथ जो मतलब और ग्रोथ जो नए एसेट ऐड होंगे वो हम टीओटी स्पेस में देख रहे हैं। जैसे सरकार ने 3 लाख करोड़ के बीओटी मोनेटाइजेशन की बात की है नेक्स्ट 3 से 4 सालों में। तो रफली 35 से 50,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी हर साल आएगी और टीओटी में हमारा रफली 44% मार्केट शेयर है। तो फर्स्ट फोकस हमारा टीओटी होगा और फर्दर ऑन अपॉर्चुनिस्टिक बेसिस वी विल बी आल्सो आइंग फॉर द बीओटी प्रोजेक्ट एज वेल। हम्म। सर, मोनेटाइजेशन का भी क्या कुछ प्लान है आपका? क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स हमने देखा था कि आपने कुछ 8,000 और करोड़ के जो मोनेटाइजेशन भी किए हैं, फिर उसका कुछ एक्सपेंशन प्लान में भी आपने उसका उपयोग किया है। क्या ये स्ट्रैटेजी आगे भी कंपनी अपनाती रहेगी? हाँ, तो आगे जैसे हमने मतलब एक स्ट्रेटेजी बीईएसटी किया है, बिल्ड, एग्जीक्यूट, स्टेबलाइज एंड ट्रांसफर। ये हम नेक्स्ट 2 से 3 सालों में हमारे मतलब वेरियस एसेट मोनेटाइज करने का प्लान है। हम नेक्स्ट 2 से 3 सालों में मल्टीपल राउंड ऑफ मोनेटाइजेशन करेंगे। जैसे आपने अभी बताया कि हमने मतलब रफली 8,400 करोड़ के एसेट ट्रांस बेचे और 14,000 करोड़ के एसेट ऐड किए। और जो एसेट हम सेल कर रहे हैं वो 12 साढ़े 12% आईआरआर पे सेल कर रहे हैं। जो नए एसेट ऐड कर रहे हैं वो रफली 15 टू 16% आईआरआर पे ऐड कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑर्डर बुक जो मतलब नए एसेट एक्विजिशन है उससे ग्रोथ तो बढ़ेगी और प्लस आईआरआर भी मतलब आपका बढ़ते जाएगा। जस्ट मैं सिंपल मैथ्स में अगर मैं 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आज कर रहा हूँ और 15 से 16% आईआरआर पे कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली अगर 3 से 4 साल में मैं उसको मोनेटाइज करता हूँ 12% आईआरआर पे, तो प्राइस टू बुक 2 टाइम्स ट्रांसलेट होता है। और यही मोनेटाइजेशन प्रोसेस मैं यूटिलाइज करके फर्दर एसेट ऐड करता हूँ। तो आफ्टर मतलब जो 2x होता है अनदर 3 इयर्स के बाद वो 4x बन जाता है। तो जो मेरा 100 रुपया था और रफली 800 रुपए के आसपास मतलब 100 रुपया मल्टीप्लाई होके 400 रुपया हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द इक्विटी, इन टर्म्स ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा प्लस वो मुझे मतलब इनिशियल कैपेक्स प्रोवाइड करता, ओएनएम प्रोवाइड करता, दैट इज द एडिशनल मार्जिन। तो कंपनी का एम ऐसा है कि मतलब एसेट मोनेटाइज करके प्लेटफॉर्म को ग्रो करना। ठीक है, ओके। तो एसेट मोनेटाइज करके आगे प्लेटफॉर्म को ग्रो करेगी, ये स्ट्रैटेजी आगे भी अपनाती रहेगी कंपनी। और ऑर्डर बुक के फ्रंट पर भी विजिबिलिटी काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।